Namaskar dosto, welcome to our YouTube channel. Today's video is about World Bank revises India's GDP forecast for the financial year 2023. So what is the context? We will discuss in detail. Despite the world is going under the various shocks or instability in many regions, जैसे कि ongoing Russia-Ukraine war है, UK's energy crisis, USA is continuously increasing its interest rate और inflation is also there. सो इसके बीच में ऑन ट्यूसडे वर्ल्ड बैंक ने इंडिया डेवलपमेंट अपडेट में जीडीपी ग्रोथ रेट को रिवाइज किया है। सो वर्ल्ड बैंक ने अक्टूबर में जो 6.5% जीडीपी ग्रोथ रेट प्रेडिक्ट किया था उसी को उन्होंने चेंज करके अभी 6.9% किया है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023। पहली बार इस ग्लोबल टर्मोइल में किसी इंटरनेशनल एजेंसी ने ग्रोथ रेट को रिवाइज किया है। ये इंडिया के लिए बड़ी बात है। This Livement article is also talking about India's economy to grow at 6.9% for the financial year 2023 due to structural changes or due to more investment is coming. India's economy will grow at 6.9% according to the World Bank. So next we will discuss about why World Bank upgraded economic forecast of India. वर्ल्ड बैंक ने अभी जीडीपी फोरकास्ट को रिवाइज क्यों किया है, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, इसको हम थोड़ा देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड ड्यू टू ग्रोइंग सर्विसेज सेक्टर और आईटी सेक्टर, मोर इन्वेस्टमेंट इज कमिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सेकंड, डोमेस्टिक डिमांड इज बेटर और लोकल डिमांड इज बेटर डिस्पाइट द ग्लोबल challenges like disruption in supply chain. इंडिया इज लार्जली डिपेंड अपॉन द लोकल मार्केट, मतलब इंडिया पूरी तरीके से तो नहीं but largely depend upon the local or domestic market. So some reports are also talking or some reports are also highlighted. For example, this navigating the storm, this report is also talking about India is more insulated from global spillover effect than other economies. ज़्यादातर स्पिलओवर इफेक्ट इंडिया की इकोनॉमी को अफेक्ट नहीं कर रहा है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट सेंसेक्स और निफ्टी, इसमें भी आजकल बढ़ोतरी दिख रही है। बट बीच में कोविड-19 विच इंड्यूसेस द फॉल इन दिस मनी मार्केट इन दिस सेंसेक्स और निफ्टी, एंड आल्सो और लेड टू द मार्केट क्रैश, वॉर की वजह से भी मार्केट क्रैश हमें दिखाई पड़ा। Next, FPI is also boosted the investors sentiment. This FPI is nothing but the foreign portfolio investment. The next, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पिछले कुछ सालों से वो एडवर्सली अफेक्ट हो रहा है ड्यू टू द कोविड-19 और लैक ऑफ एक्सटर्नल डिमांड। बट सर्विसेज सेक्टर और आईटी सेक्टर और एंड एग्रीकल्चर सेक्टर दे आर शोइंग द एक्सपांशन। एग्रीकल्चर सेक्टर इज आल्सो शोइंग द एक्सपांशन which is a positive sign for India. Next, India is also on a track to meet its fiscal deficit target, which is set for 6.4% of the GDP for 2022-2023 ड्यू टू स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन रेवेन्यू कलेक्शन। जो ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्शन हो चुका है उसकी वजह से इंडिया इज ऑन ट्रैक और सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑन ट्रैक टू मीट इट्स फिजिकल डेफिसिट टारगेट। नेक्स्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट होल्डिंग्स ऑफ इंटरनेशनल रिजर्व्स इन द वर्ल्ड डिस्पाइट डिक्लाइन इट बाय 13%। इस साल उसमें 13% डिक्लाइन दिखा, बट अभी भी वो वन ऑफ द लार्जेस्ट होल्डिंग्स है इन द वर्ल्ड। दीज आर एट ओवर $500 बिलियन। क्या क्या इंडिया अचीव करेगा इस इकोनॉमिक फोरकास्ट को? सम एक्सपर्ट्स आर टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड इज अंडर टर्मोइल और ग्लोबल टर्मोइल इज देयर ड्यू टू द रिसेशन अराउंड द कॉर्नर, बट इंडिया विल अचीव ग्रोथ। इंडिया इस ग्रोथ को अचीव करेगा अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक अपग्रेडेड फोरकास्ट। there are the many reasons behind this. For example, the increasing domestic demand, second the strong macroeconomic fundamentals, और जो गवर्नमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स ला रहा है, और ऑल्सो द प्रूडेंट रेगुलेटरी मेजर्स विच आर टेकन बाय द गवर्नमेंट, the continuously increasing remittances. These are some of the reasons behind this forecast. Remittances is nothing but a sum of money which is sent from abroad in payment or as a gift. If you like this video, please subscribe and thank you very much.